गंगा बिशन अग्रवाल, फाउंडर ऑफ हल्दीराम। इनकी कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी से लगभग 50-60 साल पहले बीकानेर के एक छोटे से कस्बे से। यहाँ भिखाराम अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति और इनका बेटा चंदमल अग्रवाल रहते थे। भिखाराम ने अपने परिवार की पालन पोषण करने के लिए बीकानेर में एक छोटी सी दुकान खोली, भिखाराम चंदमल के नाम से, और वहाँ भुजिया नमकीन बेचना शुरू कर दिए, क्योंकि उन दिनों बीकानेर में भुजिया नमकीन ज़्यादा चलता था। भिखाराम जो भुजिया बनाकर बेचते थे ये उतना खास नहीं था। इनकी भुजिया भी बाकी दूसरे दुकान में मिलने वाली भुजिया की तरह सिंपल नहीं था, और किसी तरह इनका दुकान चल रहा था। ये अपनी इस दुकान से कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे थे, जिससे कि इनके परिवार का पालन पोषण हो सके। लेकिन तभी साल 1908 में इनके घर एक बच्चे का जन्म होता है, और यही बच्चा आगे चलकर हजारों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने वाला था। इस बच्चे का नाम रखा गया गंगा बिशन अग्रवाल, वहीं गंगा बिशन अग्रवाल जिन्हें हम आज हल्दीराम के नाम से जानते हैं। जब ये छोटे थे तो इनका कलर गोरा था, जिसके चलते इनके दादाजी भिखाराम इन्हें हल्दिया के नाम से बुलाते थे, और धीरे धीरे आगे चलकर यही हल्दिया हल्दीराम में कन्वर्ट हो गया। हल्दीराम बचपन से ही अपने घर में भुजिया नमकीन बनते देखा और देखते देखते बड़े हुए। हल्दीराम छोटे उम्र में ही अपने घर और दुकान के कामों में हाथ बटाया करते थे। वो कोई काम करने में हिचकिचाते नहीं थे, उनसे जो बोला जाए उसे वे प्यार से करते थे। और इसी तरह काम करते करते उन्होंने भी जल्दी भुजिया बनाना सीख लिया, और महज 11 साल की उम्र में हल्दीराम की शादी चंपा देवी से हो गई। जब इनकी शादी हुई तो इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई और ये अपने दादा की दुकान पर बैठने लगे। बट उन्होंने देखा कि जो ये भुजिया बेच रहे हैं वो उतना खास नहीं था, जिसके चलते उनकी उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी। हल्दीराम अपने इस बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते थे। इन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया। हल्दीराम बचपन से एक क्रिएटिव पर्सन थे, ये कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। इन्होंने देखा कि जो ये भुजिया बना रहे हैं वो बेसन से बन रहे हैं, बट वहाँ के लोगों को मोट की दाल बहुत पसंद थी, क्योंकि वे लोग मोट की दाल को कई डिशेस में यूज किया करते थे। और क्या था, हल्दीराम के दिमाग की बत्ती जली और बेसन के साथ उन्होंने मोट की दाल मिलाकर एक नई भुजिया बना डाली, और ये भुजिया लोगों को बहुत पसंद आया, जिसके चलते ये तुरंत ही हिट हो गया। जब भी लोग भुजिया खरीदने आते तो बोलते हल्दिया के हाथ से बना हुआ भुजिया हमें चाहिए। उनकी भुजिया हल्दिया के भुजिया से फेमस होने लगी। जब हल्दीराम ने देखा कि इनकी भुजिया की डिमांड बढ़ने लगी तो इन्होंने बाजार में बिकने वाले 2 पैसे पर केजी भुजिया की जगह अपनी भुजिया का प्राइस बढ़ाकर 5 पैसे पर केजी कर दी। इन्होंने सोचा कि ऐसा करने से लोगों को लगेगा ये प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इसलिए इसका प्राइस ज्यादा होने पर भी लोग इसे जरूर खरीदेंगे और इससे मुनाफा भी ज्यादा होगा। और लास्ट में ऐसा हुआ भी। इस भुजिया का प्राइस ज्यादा होने पर भी लोगों के बीच इसकी डिमांड बनी रही, और अगले कुछ सालों के अंदर हल्दीराम और इनके 2 भाइयों ने मिलकर इस बिजनेस को अच्छी खासी एस्टेब्लिश कर दिया था। लेकिन तभी साल 1944 में हल्दीराम के लाइफ में एक ट्विस्ट आया। इनके घर वालों के बीच पारिवारिक झगड़ा होना स्टार्ट हुआ और घर के लेडीज के बीच रिलेशंस बिगड़ने लगे, जो अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है। फैमिली के बीच थोड़ी नोकझोंक हुई नहीं, बंटवारा शुरू। इन्हीं सब कारणों के चलते बात इतनी बिगड़ गई कि हल्दीराम को घर छोड़कर अलग होना पड़ गया। इनके साथ इनकी पत्नी चंपा देवी और इनके 3 बच्चे भी थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि हल्दीराम को घर के साथ साथ उन्हें बिजनेस से भी अलग कर दिया गया था, और उस बिजनेस से इन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली थी जिससे कि आगे वो अपना कुछ कर सके। जो व्यक्ति कुछ टाइम पहले एक अच्छी लाइफ जी रहा था वो आज सड़क पर आ गया था। लेकिन वहीं हल्दीराम का एक दोस्त रहता था जो पेशे से तेल निकालने वाला एक तेली था। जब इसे पैसों की जरूरत थी तो हल्दीराम ने इसे 200 रुपये देकर इसकी हेल्प करी थी। और जब इसे पता चला कि हल्दीराम अपनी फैमिली से अलग हो गया है, वे तुरंत हल्दीराम के पास आया और हल्दीराम को 100 रुपया दे दिया और बोला, हल्दिया अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ 100 रुपये ही हैं। अभी 100 रुपये के आगे कितने जीरो लगेंगे वो भगवान ही जानते हैं। तो हल्दीराम ने बोला, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा यह 100 रुपया ही मेरे लिए बहुत कीमती है। तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है। हल्दीराम उस 100 रुपये को लिए और निकल पड़े काम की तलाश में। उन्होंने इस 100 रुपये से सबसे पहले अपने फैमिली के लिए एक छोटा सा घर रेंट पर लिया और एक नाश्ते का दुकान खोला। उनकी पत्नी चंपा देवी मूंग दाल अच्छी बनाती थी। बीकानेर के लोगों को मूंग दाल भी बहुत पसंद थी, तो हल्दीराम ने नाश्ते के साथ साथ मूंग दाल भी बेचना शुरू कर दिया। और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने बचपन से सीखी हुई ओरिजिनल रेसिपी भुजिया को बेचना शुरू कर दिया। जब लोगों को पता चला कि हल्दिया का भुजिया यहाँ आ गया है तो लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई, और यहीं से हल्दीराम की बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो गया। बट हल्दीराम का मन इतना से नहीं भरा। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा। उन्होंने देखा कि मार्केट में मिलने वाली भुजिया बहुत मोटी और सॉफ्ट है, और अगर इसे थिन और क्रिस्पी बना दिया जाए तो कस्टमर इसे और ज्यादा पसंद करेंगे। इसे बनाने के लिए हल्दीराम सबसे पहले मेस मेकर के पास गए और वहाँ एक थिन होल वाले मेस बनवाकर घर लेकर आए। फिर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद एक परफेक्ट थिन और क्रिस्पी भुजिया बनाने में सक्सेसफुल हो गए।
जब हल्दीराम इस थीन और क्रिस्पी भुजिया को कस्टमर को देना शुरू किया तो लोग इसे और ज़्यादा पसंद करने लगे और इस भुजिया का सेल्स पहले के मुताबिक और ज़्यादा बढ़ गई। बट हल्दीराम यही नहीं रुके। उन्होंने सोचा कि इनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से प्रीमियम हो और लोगों के नज़र में उनकी भुजिया की इम्पोर्टेंस नॉर्मल भुजिया से ज़्यादा हो। हल्दीराम जानते थे कि महाराजा डूंगर सिंह बीकानेर के एक पॉपुलर राजा थे और लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे, इसलिए हल्दीराम ने अपनी भुजिया का नाम महाराजा डूंगर सिंह के नाम से डूंगर सेव रख दिया। ऐसा करने से हल्दीराम जो चाहते थे उनकी इच्छा पूरी हो गई। महाराजा के नाम से उनकी भुजिया बाकी भुजिया से अलग और प्रीमियम कैटेगरी की हो गई। महाराजा डूंगर सिंह का नाम हल्दीराम के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया और उनकी सेल्स और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। पूरी शहर में उनकी दुकान भुजिया वाले के नाम से पहचाना जाने लगा और बाद में हल्दीराम ने अपने दुकान का नाम अपने नाम पर हल्दीराम रख दिया। हल्दीराम अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे। तभी साल 1950 में कोलकाता से उनके दोस्त की बेटी की शादी का एक बुलावा आया और हल्दीराम कोलकाता अपने दोस्त के घर चले गए और अपने साथ भुजिया भी लेकर गए थे। इस भुजिया को हल्दीराम ने अपने दोस्त और बाकी के रिश्तेदारों को चखाया तो ये भुजिया उन्हें बहुत पसंद आया, जिसके चलते हल्दीराम के दोस्त ने अपनी बेटी के शादी में बाकी मेहमानों के लिए भुजिया बनाने के लिए बोला और हल्दीराम ने अपना काम स्टार्ट किया और भुजिया बना डाले। जब इस भुजिया को मेहमानों ने चखा तो उन्हें इसका स्वाद बहुत पसंद आया। लोग हल्दीराम को भुजिया के लिए बल्क में ऑर्डर देने लगे और रिश्तेदारों ने उन्हें कोलकाता में एक दुकान खोलने के लिए बोला। हल्दीराम को भी समझ में आ गया कि कोलकाता में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ कोई इनके कम्पिटिटर्स था ही नहीं जो भुजिया बेच रहा हो। फिर क्या था, 1955 में हल्दीराम ने कोलकाता में भी एक दुकान खोल ली और उस दुकान को संभालने के लिए अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और उनके साथ अपने सबसे बड़े पोते शिवकिशन को वहाँ भेजा। इन्होंने वहाँ काम करना शुरू किया और देखते ही देखते हल्दीराम के कोलकाता की दुकान ने भी रफ्तार पकड़ लिया। साल 1968 तक हल्दीराम के तीनों बेटे सेटल थे। उनके बड़े बेटे मूलचंद बीकानेर के बिजनेस संभालते थे और सतीदास फैमिली से अलग होकर अपना खुद के बिजनेस चलाते थे और छोटा बेटा रामेश्वर लाल कोलकाता का बिजनेस संभालते थे। इनके बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा था, लेकिन तभी कुछ दिनों बाद हल्दीराम ने अपने बड़े पोते शिवकिशन जी को नागपुर में एक और ब्रांच खोलने के लिए बोला। जब शिवकिशन जी नागपुर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर स्वीट्स के नाम पर सिर्फ बालूशाही, लड्डू, गुजराती पेड़ा जैसे कुछ मिठाइयाँ ही बेची जा रही थी। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए शिवकिशन जी ने भुजिया के साथ साथ एक नई मिठाई काजू कतली को भी बेचना शुरू किया। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों के लिए काजू कतली एक नई चीज थी तो लोग इसे लेने में थोड़ा हिचकिचाते थे, इसलिए शिवकिशन जी कस्टमर को सबसे पहले फ्री सैंपल टेस्ट कराने लगे और जब लोग इस काजू कतली को एक बार टेस्ट करते तो वे इसके दीवाने हो जाते थे और उनकी इसी मार्केटिंग के चलते काजू कतली पूरे नागपुर में फेमस होने लगी और देखते ही देखते इसकी सेल्स आसमान छूने लगी। काजू कतली के चलने के बाद शिवकिशन जी ने यहाँ के लोगों को बीकानेर, कोलकाता के दूसरे फेमस मिठाइयों से इंट्रोड्यूस कराया और जाने अनजाने में यहीं से शुरू हुई हल्दीराम के स्वीट्स का सुनहरा सफर। शिवकिशन भी अपने दादा हल्दीराम की तरह इतने में ही नहीं रुके। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को साउथ इंडियन डिशेज जैसे कि इडली और डोसा ज़्यादा पसंद थी। इसके चलते उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया और वो चाहते थे कि यहाँ के लोगों को बीकानेर के फेमस स्नैक्स जैसे समोसा और कचौरी का टेस्ट कराया जाए। बट इसके लिए इन्हें अपने रेस्टोरेंट में कस्टमर को लाना था, तो इन्होंने सबसे पहले वहाँ के पॉपुलर डिश इडली और डोसा को बेचना शुरू किया और देखते ही देखते इनके रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगने लगी, जिसे देखते हुए शिवकिशन जी ने इडली डोसा के साथ साथ समोसा कचौरी भी ऑफर करने लगे। और जो काजू कतली के टाइम हुआ था सेम वैसा ही हुआ। लोग समोसा कचौरी को टेस्ट करने के बाद इसके भी दीवाने हो गए और शिवकिशन जी के रेस्टोरेंट में इडली डोसा से ज़्यादा कस्टमर समोसे कचौरी के हो गए थे और देखते ही देखते नागपुर में हल्दीराम के मल्टीपल आउटलेट्स खुल गए और इसी के चलते हल्दीराम नागपुर में केवल भुजिया ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ एक इंडियन स्नैक्स, स्वीट्स और रेस्टोरेंट बिजनेस में बदल गया था। और कुछ समय बाद साल 1983 में शिवकिशन जी अपने छोटे भाई मनोहर लाल के साथ दिल्ली गए और चांदनी चौक में एक और दुकान खोल दी और धीरे धीरे वहाँ का बिजनेस भी चल पड़ा और कुछ सालों बाद वहाँ एक हल्दीराम की फैक्ट्री और मल्टीपल आउटलेट्स खुल गए। और तभी मनोहर जी ने भी अपने दादा हल्दीराम और बड़े भाई शिवकिशन जी के जैसा एक आइडिया लगाया। उन्होंने देखा कि इंडिया में कोई ब्रांड अपने पैकेजिंग पर खास ध्यान नहीं देता था, जिसके चलते मनोहर लाल ने अपने ब्रांड को और ज्यादा प्रीमियम और फेमस बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम और नाइट्रोजन पैकेजिंग में बेचना शुरू कर दिए। ऐसा करने से इस प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ तो बढ़ा ही, साथ ही साथ ये इंडिया के हर गाँव और शहरों में आसानी से अवेलेबल होने लगा और लोगों से इसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलने लगा। जिसको देखते हुए हल्दीराम ने अपने पैकेज फूड सेगमेंट में 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया। साथ में इन्होंने अपने प्रोडक्ट साइज और प्राइस से खेलना शुरू किया। इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बड़ा छोटा हर साइज में बनाना शुरू कर दिया और उसके अकॉर्डिंग इनका प्राइस सेट कर दिया। इन्हीं स्ट्रेटेजी के चलते आज इंडिया भर में ज्यादातर लोग हल्दीराम का स्नैक्स खाते हैं और आज हल्दीराम 80 से भी ज्यादा देशों में एक इंडियन स्नैक्स ब्रांड के नाम से जाना जाता है।
इस हल्दीराम की शुरुआत 5 पैसों से हुई थी और आज यही हल्दीराम 9,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रहा है। तो मित्रों, यह थी हल्दीराम की सक्सेस स्टोरी। यह स्टोरी हम सबको यह सिखाता है कि सपने देखना और उन पर काम करना कभी छोटा नहीं होता। हर स्ट्रगल में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की।